हेलो दोस्तों, नमस्कार। KRST एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे मित्रों, हम लोग ग्रामर को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि प्रेजेंट और पास्ट को समाप्त किए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस क्या होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या उसके रूल होते हैं, यह सब आज हम लोग पढ़ेंगे। और थोड़ा ठंडक तो तेज़ है, फिर भी धीरे धीरे हम लोग पढ़ते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्य काल। क्या होता है? भविष्य काल होता है। अब इसका मतलब कोई ऐसा कार्य जो कि होने वाला हो, जिसके बारे में हम यही पता करते हैं कि कार्य होने वाला है, उसी को हम भविष्य काल कहते हैं। जैसे वह विद्यालय जाएगा, वह घर आएगा, वह बाजार जाएगा। तो इस प्रकार से जब हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी शब्द आ जाए तो ये समझ जाइए वहाँ पर फ्यूचर टेंस होता है। इसका पहचान विल या शैल से करते हैं। ठीक है, विल या शैल से फ्यूचर टेंस की पहचान होती है। तो इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले हम लोग फ्यूचर इंडिफिनिट को लेंगे। फ्यूचर फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। अब ये क्या होता है, इसका पहचान हम कैसे लगेंगे? इंडिफिनिट में हमेशा मैं बताया हूं ता शब्द रहेगा, इसमें ता होगा, ते होंगे, और ती होंगी। ठीक है ना? तो कहने का तात्पर्य यह है कि ता होगा, ते होंगे, ती होंगी, आदि शब्द लगा रहता है। आदि शब्द लगा रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इसका जो अनुवाद करने का जो रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है। किसी भी पार्ट को अगर हम हल करते हैं तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है तो हम किसी भी सेंटेंस को हल करेंगे, चाहे अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव हो, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेते हैं। सब्जेक्ट है, इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगेगा, विल या शैल होगा। इसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है ना? तो आप देखिए, अदर वर्ड जो कुछ भी रहता है अदर वर्ड बाद में लिख देते हैं, लेकिन रूल अपना यही कहता है कि सब्जेक्ट है और इसके बाद विल या शैल है, इसके बाद जो है आपका वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म लगेगा और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। प्रश्न यह बनता है कि कहाँ पर हम विल का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर हम शैल का प्रयोग करेंगे। तो जब देखेंगे आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और ही, सी, इट, दे और नेम के साथ हम जो है विल का प्रयोग करते हैं। देखिए, इसका एग्जाम्पल एक लेते हैं। जैसे वह बाजार जाता होगा। ठीक है, या वह बाजार जाएगा, यानी वह कार्य होने वाला है। वह बाजार जाता होगा या वह बाजार जाएगा, सेम सेंटेंस है। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, ही के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? विल का। ही विल, फिर गो
क्रिया का फर्स्ट फॉर्म जाना, गो टू मार्केट, ही विल गो टू मार्केट, वह बाजार जाएगा। ठीक है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अब इसका क्या होगा, सब्जेक्ट आई हो गया, आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। आई शैल टीच यू, आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। प्यारे मित्रों, अक्सर अब जो है शैल का प्रयोग लोग बहुत कम करते हैं, सभी के साथ अक्सर विल का ही प्रयोग कर देते हैं। रूल अपना यही कहता है, ग्रामर अपना यही कहता है, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करना चाहिए और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए, हम लोगों ने ये पढ़ा कि अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ा। अब आइए हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में कोई अंतर नहीं, आई और वी के साथ जो शैल का प्रयोग किया गया, ही सी इट दे के और नेम के साथ जो विल का प्रयोग किया गया, इसको आप समझ गए होंगे। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। और सेंटेंस को भी देख लीजिए। इसमें जो निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस में हम लोग जो कि अभी तक ये अफर्मेटिव देख रहे थे, ये रूल जो था अफर्मेटिव का था, लेकिन अब हम लोग निगेटिव को पढ़ेंगे। निगेटिव में क्या होता है, सेम प्रोसेस वही है, बस बार बार हम बता रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग हो जाएगा। तो ये निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में क्या रहता है, नकारात्मक वाक्य, इसमें नहीं शब्द पाया जाता है। मैंने बताया कि जब वक्ता द्वारा कही गई बात को श्रोता जो है वो अस्वीकार कर देता है, अस्वीकार कर देता है, उसको नहीं करता है या नहीं मानता है, तो उसे हम कहते हैं निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नहीं शब्द आता है। क्या आता है, ऐसे वाक्य जिनमें नहीं शब्द आ जाए उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। विल या शैल सब्जेक्ट रहता है, विल या शैल रहता है, प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं, थोड़ा सा केवल नॉट का स्थान आपका इसमें जुड़ गया है। और आइए देखते हैं इसमें क्या है। जैसे राम कविता, कविता नहीं लिखेगा। ठीक है, या लिखता होगा। राम कविता नहीं लिखता होगा या राम कविता नहीं लिखेगा। तो क्या होगा, जैसे राम सब्जेक्ट आपका हो गया, राम को ले लीजिए। इसके बाद किसी का नाम है, किसी के नाम के साथ क्या लगाते हैं, विल का प्रयोग करते हैं, राम विल। इसके बाद नॉट, अब क्या, राइट। क्या नहीं लिख रहा है, पोयम। क्या नहीं लिख रहा है, राम विल नॉट राइट पोयम, राम विल नॉट राइट पोयम। तो देखेंगे कि अब जैसे वह स्कूल नहीं जाएगा, वह स्कूल नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट
गो टू स्कूल, ही विल नॉट गो टू स्कूल। क्लियर है? नहीं क्लियर है? उसको आप शायद थोड़ा वीडियो ब्लर दिख रहा है तो उसको मैं सही कर रहा हूँ, अभी सही करके मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। आगे वीडियो थोड़ा सा ब्लर था, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका, अब क्लियर हो गया है। तो आइए अब जो निगेटिव सेंटेंस था वो समाप्त हुआ। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जा रही है जिससे कि थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है। और आइए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सही है ना? कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो इस तरह से अब देखेंगे हम लोग थोड़ा प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग देखेंगे इसमें क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से होते हैं, एक प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है पहला वाक्य, और दूसरा होता है प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। दोनों में अंतर ज़्यादा नहीं है, बस जब प्रश्नवाचक शब्द से जब वाक्य की शुरुआत हो तो उस समय आप जो है कि हेल्पिंग वर्ब से हम जो है सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। और जब प्रश्नवाचक शब्द आपका बीच में आ जाए तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी को लिखते हैं। ठीक है ना? आइए देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट। जैसे कि प्रश्नवाचक शब्द आप जान रहे हैं, क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, किसका, किसके, किसकी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले विल या शैल का प्रयोग करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो है कि क्वेश्चन मार्क हो जाता है। अब इसमें क्या करना है कि देखेंगे, जैसे क्या तुम आम खाओगे, आम खाओगे, क्या तुम आम खाओगे। तो यहाँ पर यू के साथ किसका प्रयोग होगा, विल का। यहाँ पर सीधा विल यू ईट मैंगो, विल यू ईट मैंगो, क्या तुम आम खाओगे। जैसे दूसरा वाक्य ले लेते हैं कि क्या मैं मैदान में दौड़ता हूँगा। कितना अजीब शब्द लग रहा है, दौड़ता रहूँगा, दौड़ता हूँगा या दौड़ता हूँगा। तो इस तरह से क्या होगा, इससे कुछ नहीं है, बस आपको देखना है आई है, आई के साथ क्या लगता है, शैल, शैल आई रन
इन द ग्राउंड, शैल आई रन इन द ग्राउंड। तो यह आपका क्वेश्चन मार्क लग जा रहा है, क्वेश्चन मार्क लग करके क्वेश्चन मार्क बन जा रहा है। पहला नियम कहता था। दूसरा नियम क्या कह रहा है? दूसरा नियम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अक्षर दिख रहा है, सब अक्षर दिख रहा है, चलिए ठीक है। तो अब देखते हैं दूसरा, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, कहाँ आए? प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आए? बीच में आए, बीच में आए, तब क्या करते हैं? इसके पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी यानी जो प्रश्नवाचक शब्द होता है सबसे पहले उसकी अंग्रेजी को लिखते हैं, बाकी से उसी तरह अनुवाद कर देते हैं। जैसे तुम विद्यालय क्यों जाओगे? तुम विद्यालय क्यों जाओगे? होता है ना कि तुम विद्यालय क्यों जाओगे। तो इसको क्या करना है? प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया है तो प्रश्नवाचक शब्द की पहले अंग्रेजी की लिख देंगे वाई, इसके बाद यू गो टू स्कूल, वाई, सॉरी आपका छूट गया है, वाई, इसके बाद यू के साथ किसका प्रयोग करते हैं? विल का, वाई विल यू गो टू स्कूल, वाई विल यू गो टू स्कूल, ठीक है। राजू कहाँ जाएगा? राजू कहाँ जाएगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका स्पेलिंग जो क्वेश्चन वर्ड है सबसे पहले यहाँ वेयर विल राजू गो, वेयर विल राजू गो, तो राजू कहाँ जाएगा। तो मैं आपको अच्छे से बताने का कोशिश किया, आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से सीख गए होंगे और मेरे आप वीडियो को देखिए, उसको समझिए, नोट करिए, कॉपी उसका फेयर बना लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले समय में हमेशा के लिए काम आए। और जहाँ तक मैं कोशिश किया हूँ कि आपको आसान भाषा में सिखाने की कोशिश किया हूँ, और अब आप इसको मेरे वीडियो को देखिए और उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाइए, क्योंकि बहुत सारे आपको हम जीके जीएस भी देने वाले हैं और आपको हर विषय में सब कुछ ज्ञान देने वाले हैं। इसलिए आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।